गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। हमारे हिंदू धर्म में गुरु पूर्णिमा का विशेष महत्व है। शास्त्रों के अनुसार इसी दिन वेद व्यास जी का जन्म हुआ था और आषाढ़ महीने में ये पूर्णिमा आती है, इसलिए आषाढ़ी पूर्णिमा भी कहते हैं। हमारे हिंदू धर्म में गुरुओं को देवताओं से भी ऊंचा दर्जा दिया गया है, इसलिए ये दिन बहुत खास होता है। आषाढ़ पूर्णिमा के दिन सभी लोग अपने गुरुओं की पूजा करते हैं और महर्षि वेद व्यास जी की भी पूजा करते हैं। इससे कहा जाता है कि विशेष कृपा प्राप्त होती है। आज की वीडियो में मैं आपको गुरु पूर्णिमा की कथा सुनाने वाली हूँ, जिससे आप जानेंगे किस प्रकार से शिष्य के जीवन में गुरु का महत्व होता है। पौराणिक कथा के अनुसार महर्षि वेद व्यास जी को विष्णु जी का अंश माना गया है। वेद व्यास जी की माता का नाम सत्यवती और पिता का नाम पराशर था। महर्षि वेद व्यास को बचपन से ही आध्यात्मिक में बहुत रुचि थी। एक बार उन्होंने अपने माता पिता से प्रभु के दर्शन करने की इच्छा प्रकट की और वन में जाने की आज्ञा मानी। वेद व्यास जी की माता ने यह बात सुनकर उन्हें वन में जाने से मना कर दिया। मना करने के बाद भी वेद व्यास जी जिद करने लगे। उनकी जिद के कारण माता सत्यवती को उन्हें जाने की आज्ञा देनी ही पड़ी। जब वेद व्यास जी वन जा रहे थे तो माता ने कहा था, जब तुम्हें घर की याद आए तो तुम वापस आ जाना। माता के आशीर्वाद से वन में जाकर उन्होंने बहुत कठिन तपस्या की, जिससे उन्हें संस्कृत भाषा का ज्ञान हो गया। इसके बाद उन्होंने वेद, महाभारत, 18 महापुराणों और ब्रह्म सूत्रों की रचना की। लोगों को वेदों का ज्ञान देने के कारण आज गुरु पूर्णिमा के दिन हम उन्हें प्रथम गुरु के रूप में याद करते हैं। गुरु पूर्णिमा का जब जब नाम आता है तब तक गुरु भक्त आरुणि का भी नाम लिया जाता है। ये कथा तब की है जब आजकल की तरह स्कूल कॉलेज नहीं हुआ करते थे। तब छात्र शिक्षा पाने के लिए आश्रम में जाते थे और गुरुकुल में जाते थे। तब ऋषि धौम्य के आश्रम में छात्र शिक्षा पाने के अलावा आश्रम के काम और गुरु की सेवा में तत्पर रहा करते थे। सबके कार्य बटे हुए थे, कोई बागवानी करता तो कोई पशुओं को चराने का काम करता तो कोई ऋषि का काम करता। सभी छात्र बड़ी जिम्मेदारी से यह सब कार्य किया करते थे। उन्हीं दिनों खेतों में धान की फसल बोई गई थी, जिसके लिए पानी की पर्याप्त मात्रा का खेतों में होना बहुत आवश्यक था। सभी वर्षा होने का इंतजार कर रहे थे। एक शाम बड़ी जोर से वर्षा आरंभ हुई। सभी छात्र बड़े खुश थे कि अब तो धान की खेती के लिए वर्षा से पर्याप्त पानी उपलब्ध हो जाएगा। किंतु महर्षि धौम्य चिंतित थे। उन्हें डर था कि कहीं खेत की कमजोर मेड़ वर्षा की तेज धार के कारण टूट ना जाए, और अगर ऐसा हुआ तो पानी खेत में टिक नहीं पाएगा और बिना पर्याप्त पानी के फसल बर्बाद हो जाएगी। शिष्यों ने जब गुरु के माथे पर चिंता की लकीरें देखी तो उसका कारण पूछा। तब ऋषि ने अपनी चिंता का कारण शिष्यों को बता दिया। सुनकर सभी शिष्य बहुत परेशान हुए, किंतु किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। उन्हीं शिष्यों में आरुणि भी था। उसने महर्षि से खेतों में जाकर मेड़ देखने की आज्ञा मांगी। महर्षि ने उसे आज्ञा दी और कहा, पुत्र, अगर मेड़ टूट गई हो तो उसे ठीक कर देना। खेत में पानी जमा रहना बहुत जरूरी है। आरुणि अपने गुरु की आज्ञा लेकर खेत की ओर चल पड़ा। खेत में पहुंचकर उसने देखा कि खेत की मेड़ें टूट गई हैं और सारा पानी बह रहा है। आरुणि तुरंत प्रयासों में जुट गया। उसने खेत के 3 तरफ की मेड़ों की तो मरम्मत कर दी और वहां से बहता पानी रोक दिया, किंतु बहुत कोशिशों के बाद भी चौथी मेड़ नहीं ठीक कर पाया। वह बार बार वहां मिट्टी भरता, किंतु पानी के तेज बहाव के कारण वह मिट्टी बह जाती। जब बहुत कोशिशों के बाद भी मेड़ ठीक नहीं हो पाई, तब आरुणि स्वयं ही उस मेड़ पे लेट गया। उसके लेटने से वहां का पानी बहना बंद हो गया और पानी का बहाव रुक गया। आरुणि इस प्रकार सुबह होने तक, यानी कि पूरी रात भारी बारिश में उसी मेड़ में लेटा रहा।
इधर जब आरुणि सुबह होने पर आश्रम में नहीं पहुंचा तो महर्षि धौम्य कुछ शिष्यों को साथ लेकर खेत में पहुंचे। वहां उन्होंने आरुणि को खेत की मेड़ पर लेटा हुआ पाया। जब महर्षि ने देखा तो सारी रात बारिश में भीगने के कारण उसका शरीर बुखार में तप रहा था। महर्षि ने उसे तुरंत उठाया और अपने गले से लगा लिया। आरुणि की इस गुरु भक्ति को देखकर महर्षि धौम्य बड़े प्रसन्न थे। उन्होंने उसे अपने परम शिष्यों का स्थान देते हुए उसे दीर्घ आयु और तेजस्वी होने का आशीर्वाद दिया। तो यह थी आज की गुरु पूर्णिमा की व्रत कथा। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा ताकि आज गुरु पूर्णिमा के दिन सभी लोग गुरु की कथा सुन पाएँ, गुरु पूर्णिमा की कथा सुन पाएँ। और आप लोग भी अपने अपने गुरुओं की पूजा कीजिए, सेवा कीजिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री कृष्णा। भगवान यूँ ही सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को ताकि आगे आने वाली सभी कथाएं आप लोग सुन पाएँ। जय श्री कृष्णा।